आईने पर अगर गर्द आ जाए तो फोटो या चेहरा नहीं देखते, पहले उस पर कपड़ा मारते हैं। पहले दिल पर गैरत का कपड़ा मारो, फिर रसूलुल्लाह के जिक्र का मिलाप। इतने खौल दिलों पर मैंने और आपने चढ़ाए हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो पता चला नेकी नेकी जब बनती है कि जब ईमान क्या हो, ईमान। अब ये हदीस पाक सुनिए मिलाद के मकसद पर। मैं किसी को डांट नहीं रहा, ना मेरी औकात है, ना मेरी हैसियत है, ना ये मेरा मनसब है। हम सिर्फ एक खानदान की तरह बैठकर, क्योंकि हम सब गरीब नवाज के मानने वाले, अल्लाह उसी सांस के साथ हमें आखिरी हिचकी तक रखे। हम सरकार गौसे आजम के गुलाम हैं और उनसे रिश्ता हमें रसूलुल्लाह के लिए है। हम तो खानदान के साथ तरह बैठकर एक दूसरे से मसला शेयर कर रहे थे, किसी पर तनकीद क्या करते। यहाँ तो खुद घर में आग लगी है, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हर बुत को जूते की जगह पर छोड़ आओ। जब हुजूर के लिए आओ तो सिर्फ हुजूर के लिए आओ, और जब यहाँ से उठ कर जाओ तो हुजूर के पैगाम को लेकर जाओ। घर में भी हुजूर का पैगाम हो, गली में भी हुजूर का पैगाम हो। क्या खाऊं, जरा पूछना हुजूर किसको कहते थे। क्या ना खाऊं, जरा पूछना हुजूर किसको मना करते थे। कैसा कारोबार करूं, जरा पूछना शरीयत क्या कहती है। कैसा ना करूं, हर चीज में हुजूर का निजाम हो। बोलो सुभान अल्लाह। ये है मिलाद का पैगाम। ये वो नहीं है कि टीवी के 2 नंबर किस्म के नातखानों को बुलाया और उनसे 2 नाते पढ़वा ली और उसके बाद अपना सौदा बेचते रहे। तवज्जो है, पूरा पूरा हुजूर का होने का नाम मिलाद है, होने का नाम ईमान है। अब इस हदीस पाक का तर्जुमा सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और हम अपनी बात को खत्म करते हैं। ईमान क्या है? ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो बंदा बख्शा जाए। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान नमाज रोजा ज़कात है। ईमान क्या है? चंद मिनट में बात सुनिए ताकि मजमून मुकम्मल हो, बात आधू न रह जाए। तवज्जो से सुनिए आप। ईमान क्या है? जो हम मदरसों में पढ़ते थे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया रसूलों पर, मैं ईमान लाया किताबों पर, मैं ईमान लाया कुरान पर, मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, मैं ईमान लाया मर के उठने पर। तवज्जो है, ये आस्ताना या फेंटी जरा कस के लगती है, क्योंकि ये डिग्री देने की जगह है। ये कॉलेज स्कूल का जमाना गया, आस्ताने डिग्री के होते, वहां फेंटी सख्त लगती है। तवज्जो है, क्योंकि दूध से मक्खन के लिए रगड़ाई बड़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, क्लियर बात करेंगे। तवज्जो है, निस्बत आस्ताने की है ना, तो यहाँ लगी लिपटी बात नहीं होगी, तो जामे अल्फाज में नहीं होगी, खुलकर बात होगी, क्योंकि यहाँ से अब सनद जारी होनी है। तो पहले बताया, जिसने लौटना है तो लौट जाए, जिसने हुसैनियत के रास्ते पर खड़ा होना है वो खड़ा हो। इज्जत किसी की नहीं, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की बस, और जो उनकी मानेगा उनकी है। तवज्जो है आपकी। अब सुनिए ईमान, ईमान उसको समझिए हमारी जिंदगी का बुनियादी मकसद, और इस पर मैं बात खत्म करूंगा। मौजू ऐसा है, हमने 4 जगह जाना है, लेकिन मौजू ऐसा है कि उसको मुकम्मल करेंगे आपका, ताकि दीन समझ में आ जाए। अब तक जो हमने सुना मेरे भाइयों वो ये कि हमें हुजूर के लिए मुखलिस होना। एक बात। दूसरा मसला ईमान। ईमान किसको कहते हैं? और ईमान ही सबसे अहम चीज है जिसकी वजह से हर नेकी मकबूल होती है। मैं बंदा जुबान से ऐलान करता, मैं ईमान लाया अल्लाह पर कि वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। दुनिया बनाने वाला भी वो अकेला है, चलाने वाला भी अकेला है। ना अपने होने में उसका कोई 2 है, ना दुनिया चलाने में 2 है। वो अपनी उलूहियत में भी एक है, रबूबियत में भी एक है। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया उसकी सारी किताबों पर, कुरान पर ईमान, सारे वहियों पर ईमान। मैं ईमान लाया रसूलों पर, जितने रसूल आए, जिनको मैं जानता या नहीं जानता, जिनको अल्लाह ने भेजा सब पर ईमान लाया। और बिलखुसूस खातमुन नबीयीन, जिन पर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म किया, मैंने उन पर ईमान लाया। मैं ईमान लाया फरिश्तों पर, कितने मुझे नहीं पता, जितने अल्लाह ने बनाए सब पर। मैं ईमान लाया कि मैं मरूंगा और एक आखिरत का दिन होगा, मैं उठूंगा। और मैं ईमान लाया इस पर कि तकदीर खैर की और शर हो उसका खालिक अल्लाह है। और मैं ईमान लाया इस बात पर कि मैं कब्र में रख देने के बाद नसिया मनसिया भुला नहीं दिया जाऊंगा, एक दिन मुझे जिंदा किया जाएगा और रब के हुजूर हाजिर होगा। वल बअस बादल मौत, मैं रब के सामने खड़ा किया जाऊंगा। इन बातों को जुबान से ऐलान करना और इन बातों को दिल से सच जानना, यह ईमान। यह है, लेकिन फिर भी आधा सबक है, क्योंकि ये बन गया जिस्म। जिस्म में रूह होती है तो जिस्म कदर करता है,
आंखें देखो चमकती कब है? जब रूह होती है। रूह निकल गई, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आंखें होती है लेकिन वीरान हो जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, लचक वाला बदन कड़क हो जाता है। पता चला ये बदन की सारी खूबी रूह की वजह से थी। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, ये सब नमाज, रोजा, ज़कात, ये दीन का जिस्म है, ईमान का जिस्म है। और उसकी ब्यूटी, चमक, खूबसूरती, कबूलियत, इसकी रूह इश्क मुस्तफा। हम जाहिर को बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन जो उसकी चमक है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। हदीस पाक में है कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता हत्ता कुना हब्बा इलैहि, जब तक कि मैं मुस्तफा उसके नजदीक महबूब ना हो जाऊं। आज रात को घर में देखना, एक अपने दुनियादार ठग किस्म के चोर लीडरों को एक तरफ रखना, माँ बाप को एक तरफ रखना, बीवी को एक तरफ रखना, बच्चों को एक तरफ रखना, और दिल पर गौर करना कि हुजूर मेरे दिल में कितने और ये कितने हैं। जिसका गिराफ जितना बढ़ेगा खुद अपना इम्तिहान करना। एक बच्चा मुर्शिद से कहने लगा, हुजूर कब्र में मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, ये पता चल सकता है? फरमा रात को मुराकबा करना और दिल की तरफ तवज्जो करना कि दुनिया के रिश्ते तेरे दिल में क्या दर्जा रखते हैं और हुजूर की जात क्या दर्जा रखती है। खुद ही फैसला कर लेना, हाँ या ना। कहते हैं ये तो मुश्किल हो गया, अगर वो गिराफ बढ़ गया तो फरमा अगर जिंदगी की सांस मिल गई है ना तो गनीमत जानना, और फिर ऐसे सुतरों के साथ बैठना जो तेरी मंजाई करें और वो सारे रिश्तों को नीचे कर दें और हुजूर की मोहब्बत को ऊपर कर दें। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, जब तक मैं मुस्तफा उसके नजदीक महबूब ना हो जाऊं। किससे? मिन वालिदिही, उसके माँ बाप से भी ज्यादा, वलदिही, उसकी औलाद से भी ज्यादा, वन्नास अजमाईन, और हर रिश्ते से ज्यादा। तो लिहाजा मिलकर कह दो यहां पर बैठकर कि गुलाम है, गुलाम है। हाथ उठाकर कहो, हाथ उठाकर, गुलाम है, गुलाम है। हाथ नीचे देखो। गुलाम का मतलब क्या? ये एक जुमला सुनना, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। हम रसूल के गुलाम हैं। रसूल के गुलाम होने का क्या मतलब है? जिसके इशारे पर हम बैठे हैं, जिसके इशारे पर उठे। ये काम ना पतंग का है, ना तीर का है, ना बल्ले का है, ना हाथी का, ना शेर का, ना गेंडे का, ना कुत्ते का। ये मनसब सिर्फ रसूलुल्लाह का है कि जिसके कहने पर हम बैठेंगे, जिसके कहने पर हम उठेंगे, जिसके कहने पर लेटेंगे, किसी के कहने पर चलेंगे। गुलाम अपनी मर्जी से ना खाता है, ना बैठता है, ना सोता है। तो ये इज्जत दुनियावी ठगों के लिए नहीं, ये मनसब हुजूर का है। जिस तरह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना जायज नहीं, इसी तरह रिसालत में भी किसी को शरीक करना जायज नहीं। लिहाजा यहां से लेकर वहां तक गुनाह हमने बहुत किए होंगे, बेहयाई के काम हमसे हो गए होंगे, दुनिया के हरीसों के पीछे हम नादानी में चले गए होंगे। लिहाजा अब एक जबान होकर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, गुंबद खजरा को याद करते हुए, आखिर में मिलाद के जज्बे में पूरा जुबान, दिल, जाहिर, बातिन सब हुजूर के हवाले करके दोनों हाथ उठाकर ये जुमला कहें, गुलाम है, गुलाम है रसूल के। बोलो रसूल के गुलाम, गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल, जिंदगी फजूल। जाकर सोचना, अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है तो चेहरा भी हुजूर के कहने के मुताबिक होना चाहिए, खाना पीना भी हुजूर के कहने के मुताबिक होना चाहिए, सोना जागना भी हुजूर के कहने के मुताबिक। बातें बड़ी की हैं, अल्लाह अमल की तौफीक दे। यही जिंदगी है मेरे दोस्तों। मैं जो खुद के लिए पसंद करता था वो आपके लिए पसंद किया, जो दीन पसंद करता था वो मैंने अपने और आपके लिए पसंद किया। हमें खानदान की तरह बैठे, अल्लाह हमें 2 नंबरी और फ्रॉड से बचाए, और जो बकिया जिंदगी रह गई अल्लाह इस्लाम के लिए मुखलिस रखे। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह इन पीरान निजाम को सलामत रखे, इस आस्ताने को आबाद रखे। हमने अपने गंदे दिलों को पाक करने के लिए जो पाक पानी कल्ब पर गिराने की कोशिश की।